हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, यानी जो ऑप्टो कपलर कंपोनेंट हमारा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑप्टो कपलर भी एक तरह का कंपोनेंट ही होता है, लेकिन वो आईसी की श्रेणी में काउंट किया जाता है। जब कहीं पे भी दो कंपोनेंट मिलकर किसी एक नए कंपोनेंट का निर्माण करते हैं, उसे आईसी की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार ऑप्टो कपलर जो है उसमें भी दो कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसे आईसी भी कहा जाता है। ऑप्टो कपलर का उपयोग सर्किट में कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑप्टो कपलर की वर्किंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टो कपलर के बारे में। ऑप्टो कपलर कितने पिन के होते हैं, या हम बात करें कि उन्हें आइडेंटिफाई करना हो बोर्ड में कि ऑप्टो कपलर कहाँ लगे हैं, तो सिंपली ऑप्टो कपलर वैसे आईसी की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आईसी, यू, पीयू और पीसी, खास करके जो पीसी वर्ड है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑप्टो कपलर के लिए। ऑप्टो कपलर एक्चुअल में एक तरह का ऐसा कंपोनेंट है जो आइसोलेटेड होता है, यानी इसकी ये मिनिमम 4 पिन का होता है। ऑप्टो कपलर ये 4 पिन का होता है, कुछ इस प्रकार से। बॉडी ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी में लगभग ये हमारे आते हैं ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर कम से कम 4 पिन का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 पिन का ही है। वो 4 पिन के भी आते हैं, 5 के, 6 के, 8 के और इससे ज़्यादा भी आते हैं। लेकिन एक 4 पिन के कम से कम ऑप्टो कपलर में कितने कंपोनेंट होते हैं, उसका जो सर्किट होता है वो कैसा होता है। एक्चुअल में ऑप्टो कपलर की जो 1 नंबर पिन होती है, यानी जिस तरफ डॉट होता है उधर एनोड पिन होती है, यानी इंटरनल इसके 1 और 2 नंबर पिन में लगा होता है एलईडी डायोड। ये एलईडी डायोड पिन नंबर 3 और 4 पे लगे फोटो ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए काम आता है। तो 1 नंबर पिन एनोड होती है और 2 नंबर पिन इसकी कैथोड होती है, ठीक है। ये एलईडी मात्र 1 वोल्ट के अराउंड कंज्यूम करती है, यानी 1 वोल्ट के आसपास में ये चालू हो जाती है और मैक्सिमम वोल्टेज जो इसका होता है 1.5 तक का होता है। इससे ज़्यादा वोल्ट अगर इस पर लोड के रूप में पड़ता है डायरेक्टली, तो इसका खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्टो कपलर की दूसरी तरफ जो पिन नंबर 3 और 4 होता है, उसके बीच में फोटो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरफ आपको फोटो ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो सर्किट होता है वो आइसोलेटेड होता है। ये इधर का पार्ट उधर के पार्ट से अगर आप क्वांटिटी पे, वैल्यू पे या किसी पे चेक करोगे तो कुछ शो नहीं करेगा। तो ऑप्टो कपलर एक्चुअली एक आइसोलेटेड कपलर है जिसका उपयोग पावर सप्लाई में, सिग्नल सेंड में, फीडबैक में, किसी सर्किट को ऑपरेट करने में किया जाता है। ऐसा सर्किट जहां पर एक सर्किट और दूसरे सर्किट का जो ग्राउंड होता है नेगेटिव, वो एक नहीं होता है, तो उसके बीच में ऑप्टो कपलर उपयोग में ली जाती है ताकि इधर के सिग्नल उधर भेजे जा सके, उधर का फीडबैक इधर लिया जा सके, या उधर के सर्किट को इधर का सर्किट ऑप्टो कपलर के माध्यम से कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे इधर ये फोटो ट्रांजिस्टर है, तो 3 नंबर पिन हमारी एमीटर होती है, 4 नंबर पिन हमारी कलेक्टर होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस सर्किट में अगर ऑप्टो कपलर का मैं उपयोग आपको एक छोटा सा करके दिखाऊं तो इस प्रकार से, अगर मान लीजिए मैं इसकी 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट दे देता हूँ, ठीक है, 5 वोल्ट मैंने 4 नंबर पिन पे दे दिए, और मैं अगर 3 नंबर पिन पर एक एलईडी यूज़ करता हूँ जिसकी पॉजिटिव पिन मैं 3 नंबर पिन से जोड़ देता हूँ और नेगेटिव पिन को एज ए ग्राउंड कर देता हूँ, तो ये एलईडी तब ग्लो करेगी। ये ग्लो तब करेगी जब इसका बेस क्या होगा, इंटरनल एक्टिवेट होगा। अब ऑप्टो कपलर का जो अंदर का बेस है वो केवल इंटरनल लाइट से ही एक्टिवेट होता है। तो ऑप्टो कपलर का जो इंटरनल बेस है वो कैसे एक्टिवेट होगा, जब 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पर किसी प्रकार की सप्लाई मिलेगी। अब मान लीजिए कि मैंने मल्टीमीटर से ही अगर मैं इसको चेक करता हूं, जैसे मान लीजिए मल्टीमीटर में क्या होता है कि अगर हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे कर देते हैं और डायोड रेंज पे करके उसकी रेड प्रोब इस तरफ और रेड प्रोब इस तरफ लगाते हैं,
तो ये एलईडी क्या कर जाती है, ग्लो करती है अंदर की तरफ। जैसे ही एलईडी ग्लो करती है, बेस जो इंटरनल होता है, ये एक्चुअली में इधर तो हमारी एलईडी है, लेकिन इधर जो लगा है ट्रांजिस्टर, एक्चुअली में ये फोटो ट्रांजिस्टर। ये फोटो नाम आता है इसलिए इसको ऑप्टो कपलर या फोटो कपलर या आइसोलेटेड कपलर या केवल कपलर आईसी के नाम से हम जानते हैं। तो जैसे ही लाइट बेस पर पड़ती है, बेस का इंटरनल जो फोटोन हिस्सा है वो इस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इंटरनल जो डिप्लेशन लेयर है उसे एक्टिवेट करता है, जिससे जो करंट है हमारा 5 वोल्ट जो 4 नंबर पिन पे दिया, वो 4 से इन होकर 3 से क्या होगा, आउट, और एलईडी हमारी क्या करेगी, यहाँ पर ग्लो होना शुरू कर देगी। ठीक है फ्रेंड, ये है एक ऑप्टो कपलर के बारे में। ऑप्टो कपलर बोर्ड में आपको जगह जगह नजर आएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज नजर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको इमेज नजर आ रही होगी। ये जो इमेज आपको नजर आ रही है, इसमें ऑप्टो कपलर आपको नजर आ रहे हैं। तो ऑप्टो कपलर यहाँ पे व्हाइट कलर, ब्लैक कलर के कम से कम 4 पिन के भी है, उसके अलावा ज़्यादा पिन के भी होते हैं। लेकिन इधर एक तरफ तो एलईडी है, लेकिन उधर के कंपोनेंट में फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए उधर ट्रांजिस्टर है तो वो ऑप्टो कपलर है। अगर उधर ट्रैक दे रखा है, ट्रैक जो हमारे थायरिस्टर कंपोनेंट होते हैं, अगर वो दे रखे हैं तो वो थायरिस्टर कपलर होता है। यानी उधर जो चीज़ हमारी दे रखी है तो उसी के आधार पे कपलर का जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कपलर आईसी बहुत तरह की मिलेगी आपको। सर्किट में एक्चुअली इसका वर्किंग प्रॉपर पता चलेगा, लेकिन अभी हम ऑप्टो कपलर को चेक कैसे करना है, यानी बोर्ड में आपको ऑप्टो कपलर लगा है वो चेक कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताता हूँ, एक छोटा सा ज्ञान। यहाँ पर अगर मुझे सिग्नल भेजना हो, मान लीजिए कि मुझे इधर का सर्किट एक्टिवेट करना हो, तो यहाँ पर क्या है, इसकी 1 नंबर पिन पे मैंने 5 वोल्ट दिए, 2 नंबर पिन के साथ एक रजिस्टर लगा के एक ट्रांजिस्टर लगाया, फोटो ट्रांजिस्टर, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कलेक्टर पिन है, ये ए मीटर पिन है और ये ग्राउंड के साथ ए मीटर जुड़ी है। और इसकी बेस पिन पर माइक्रो कंट्रोलर सप्लाई देता है। अब मान लीजिए इसने माइक्रो कंट्रोलर ने इसकी बेस पिन पर 1 सेकंड में 5 बार सप्लाई ब्लिंक करवाई है, तो एलईडी भी क्या होगी, 5 बार ब्लिंक करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई है ये 5 वोल्ट यहाँ से होकर ग्राउंड में जब कलेक्टर टू ए मीटर ड्रॉप होगी, यानी इसको नेगेटिव प्राप्त होगा, तो यहाँ पर एलईडी क्या करेगी, 1 सेकंड में 5 बार ग्लो करेगी। तो बेस कितनी बार, 5 बार एक्टिवेट होगा। 5 वोल्ट की सप्लाई 5 बार आउट होगी, तो एलईडी भी क्या करेगी, 5 बार फ्लक्चुएशन करेगी। अगर इधर ट्रांजिस्टर को मैं 100 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता हूँ, तो एलईडी भी 100 बार ऑन ऑफ होगी, तो इसका बेस भी क्या होगा, 100 टाइम ऑन ऑफ होगा, जिससे जो 5 वोल्ट की सप्लाई कलेक्टर में है वो 3 से 100 बार आउट होगी। तो ये एक सिग्नल भेजने का एक तरीका है। जब एक तरफ का हमारा जो ग्राउंड होता है और दूसरी तरफ का ग्राउंड होता है, लाइक ए एसएमपीएस सर्किट पावर सप्लाई, प्राइमरी ग्राउंड और सेकेंडरी ग्राउंड अलग होता है, इसलिए सेकेंडरी का फीडबैक प्राइमरी में लगी एसटीआर आईसी को भेजने के लिए ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको ऑप्टो कपलर आईसी को कैसे चेक करना होता है उसका एक देसी तरीका आपको वो मैं बताऊंगा। बाई मीटर भी आप चेक कर सकते हैं और सर्किट में वोल्टेज के थ्रू भी इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्टो कपलर को चेक करने का तरीका देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट, ये वाला, ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर है, ये 3 है और ये 4 है। तो इधर जो 1 नंबर के यानी डॉट की तरफ जो पिन है ये एनोड होती है और कैथोड होती है। तो इनमें हमें क्या होती है, 1 साइड वैल्यू आती है। लेकिन इधर जो पिन होती है कलेक्टर ए मीटर होती है, यहाँ पर हमें चेक करने पर कोई वैल्यू या बीप साउंड नहीं आना चाहिए। और उसे ऑन बोर्ड भी हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको यहाँ पर डायोड रेंज पे करना, पहले कर दिया डायोड रेंज पे। अब आप देखिए यहाँ पर जब 1 नंबर पे ब्लैक प्रॉप और 2 नंबर पे रेड प्रॉप लगाऊंगा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई वैल्यू नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू प्रॉप स्वैप करूँगा, वैल्यू आएगी। वैल्यू हमारी 1000 के आसपास आ रही है, क्योंकि इसमें एलईडी डायोड लगा है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ 3 और 4 को चेक करूँ तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अगर मैं बीप साउंड पे भी अगर इसको चेक करूँ तब भी कोई नो वैल्यू, नो बीप आना चाहिए। देखो ठीक है,
ये तो हो गई इसकी नॉर्मल टेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, इसकी 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट देकर और 3 नंबर के साथ एक एलईडी लगाएंगे और 1 और 2 पे जब हम इस पे डायोड रेंज पे प्रोब लगाएंगे तो एलईडी क्या करेगी, ग्लो। चलिए मैं इसका सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर ये एलईडी ली है, अब इसको डायोड रेंज पे देखिए, मैं आपको चेक कराता हूँ ये एलईडी जैसे डायोड रेंज पे ग्लो कर रही है क्या। ये ग्लो नहीं कर रही है एलईडी, वैसे ये तो ख़राब है। मैं दूसरी एलईडी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ये दूसरी एलईडी चेक करते हैं ये ओके है या नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये एलईडी ग्लो कर रही है यहाँ पर, ये देखिए डायोड रेंज पे ग्लो कर रही है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो पॉजिटिव पिन है वो 3 नंबर पिन के साथ सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर आयरन से हम क्या करेंगे, सोल्डिंग कर देंगे। अब हम इसे 4 नंबर पिन को, जैसे इसकी 3 नंबर पिन को इसके साथ पॉजिटिव के साथ सोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये 3 नंबर पिन है और इसके साथ ये पॉजिटिव पिन हमने क्या कर दी, यहाँ पर सोल्ड कर दी है। ये 3 नंबर पिन इसके साथ क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है। इसको थोड़ा और मजबूत करते हैं सोल्डिंग, ताकि कहीं ना जाए, गिरे ना, मतलब टूटे ना खास करके। ये हो गया सोल्डिंग हमारा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो 4 नंबर पिन है उस पर डीसी मशीन से 5 वोल्ट देंगे। चलिए डीसी मशीन को ऑन करते हैं इसको। डीसी मशीन को ऑन करते हैं और ये डीसी मशीन से हमने यहाँ पर ये 2 1 5 वोल्ट है। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्ड कर देंगे इसकी पिनों को, डीसी मशीन की पॉजिटिव पिन को यहाँ पर 4 नंबर पिन के साथ। आप चाहे तो नॉर्मल वायरिंग में भी इसको सोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल चेक भी कर सकते हैं, बस आपको ये टेस्टिंग करके दिखाना है कि कैसे 1 और 2 जब वो ऑन होता है तो इसकी सप्लाई इधर पास होती है, वही आपको दिखाना है। अब इसका इधर का नेगेटिव ग्राउंड भी जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर पिन को भी जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीमीटर डायोड रेंज पे ही है और हमने 3 वोल्ट पे मशीन को सेट किया है। अब इसको डीसी मशीन को हमने अभी फ़िलहाल 3 वोल्ट और 1 एम्पीयर पे सेट किया है, क्योंकि एलईडी भी 3 वोल्ट तक की है। तो हम यहाँ पर अब इसका ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। सप्लाई हमारी इसमें आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डीसी पे ही देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉप पे देखिए 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव इसकी इस पिन से, जो ध्यान देना इस रेड प्रोब को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 3 वोल्ट है। यहाँ कलेक्टर पिन है, यहाँ से पास होते हुए इस ए मीटर पिन से पास होकर जब जाएगी तो नेगेटिव मिलने पर एलईडी क्या करेगा, ग्लो। लेकिन अब इन दोनों के बीच में 3 वोल्ट पास नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखो, मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ये ग्लो करी, ये देखो 3 और 4 को देखो ग्लो, शॉर्ट कर रहा हूँ, लाइट ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो 4 से 3 तब ऑन होगी जब यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर पे मैं सप्लाई दूंगा। तो मैं इसने मल्टीमीटर का क्या करना है, डायोड रेंज पे कर दिया। अब डायोड रेंज पे करने के बाद मैं 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे जब ये प्रोब लगाऊंगा तब ये लाइट ग्लो करेगी। देखिए यहाँ पर ये डायोड रेंज आ रही है, सॉरी डायोड रेंज पे नहीं था, ये डायोड रेंज पर हो गया है। ये देखिए लाइट ग्लो करी। ये देखिए यहाँ पर वापस आपको दिखाता हूँ। 1 नंबर प्रोब पे ये मैंने रेड प्रोब रखी है और ये 2 नंबर प्रोब, ये ब्लैक वाली 2 नंबर पे रख रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं 2 नंबर पे ये रखूँगा, यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको देखो लाइट एलईडी वाला जो वैल्यू है वो शो कर रहा है। ठीक है, और इंटरनल जो एलईडी है वो क्या हो गई, ग्लो हो गई डायोड रेंज पे, क्योंकि एक्चुअली मल्टीमीटर 2 से 3 वोल्ट देता है तो इसमें एलईडी ग्लो कर जाती है। तो इंटरनल एलईडी जैसे ये ग्लो करी, जो लाइट है वो 3 चार्ट पे पड़ी और 3 चार्ट से आउट होकर कहाँ गई, इस पे गई। मैं इसका एक और आपको परफेक्ट उदाहरण दिखाता हूँ। मैं इस ऑप्टो कपलर को हाफ करके देखता हूँ, अगर हाफ परफेक्ट हुई तो आपको लाइट का एक अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ इसका। मैं यहाँ पे फ्रेंड मैंने ऑप्टो कपलर को हाफ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हाफ कर दिया है
अब देखते हैं बाकी का हिस्सा इसका ज़िंदा बचा है या नहीं बचा है, वही देखते हैं कि बाकी इसका फ़ोटो ट्रांजिस्टर का हिस्सा सही है या नहीं, क्योंकि कट चुका है तो काफ़ी बार क्या होता है फ़ोटो ट्रांजिस्टर का हिस्सा अंदर कट जा सकता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मोबाइल के थ्रू लाइट देकर आपको दिखाऊँगा। इधर लाइट दूंगा तो LED क्या करेगी, ग्लो करेगी। आपको नज़र आ रही होगी LED थोड़ी ब्लू कलर देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये लाइट जैसे इसके करीब ला रहा हूँ ये बंद, और जैसे इसके करीब ला रहा हूँ लाइट तेज़ हो रही है। मैं इसका आपको इस तरीके से उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइट क्या कर रही है, ग्लो, देख रही है, लाइट ग्लो कर रही है फोटो ट्रांजिस्टर पर। तो इस हिस्से पर जैसे ये लाइट अंदर से गिरती है, ये लाइट तेज जलती है। मैं इस लाइट को दूर कर दूंगा तो फोटो ट्रांजिस्टर पर लाइट गिरेगी नहीं। जैसे जैसे देखिए लाइट तेज कर रहा हूँ, लाइट इस पर जा रही है, ये ग्लो तेज कर रहा है, ठीक है। और जैसे इसको दूर ले जाते हैं बेस हो जाता है बंद। अगर मैं दे वापस करीब ले जाऊंगा लाइट तेज, यानी बेस पर जितनी तेज लाइट गिरेगी हमारा ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 3 और 4 के बीच में उतने ही ज़्यादा जो डिप्लेशन लेयर है वो ओपन होगी, जिससे सप्लाई मैक्सिमम क्या होगी, पास होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो तरीका मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ आपको एकदम ऑप्टोकपलर के बारे में परफेक्ट समझ में आएगा। तो ये LED का हिस्सा जितनी बार इसकी अंदर की जो फोटो ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है उस पर जितनी बार LED की लाइट फेंकेगा उतनी बार पिन नंबर 3 और 4 आपस में क्या होगी, ऑन होगी। तो ये था ऑप्टोकपलर को बंद और ऑन बोर्ड चालू करके प्रॉपर चेक करने का तरीका। आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इनसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंपोनेंट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।